डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार लाने वाले प्रेरणा स्रोत। उनके योगदान को स्मरण करते हुए हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में टैगोर ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस 2025 का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे अंडमान और निकोबार प्रशासन के आयुक्त सह सचिव डॉक्टर सचिन शिंदे। इस अवसर पर शिक्षा सचिव श्री एल कुमार, शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनकी जन्म जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है, मैं अन्य विशिष्ट अतिथियों से भी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आग्रह करती हूँ। On this occasion, it gives me immense pleasure to extend a warm welcome to our chief guest, Dr. Sachin Shinde, IAS Commissioner cum Secretary, Andaman Nicobar Administration. Sir, we are really honored by your presence in our great day, that is Teachers' Day. This is a state function, sir. So we are really, really honored that your presence will not only motivate but also inspire all our teachers to deliver more. I also take this opportunity to welcome our Secretary Education, Shri L. Kumar, IAS Secretary Education. Sir, your guidance motivates and strengthens us to work even more and to work for the students of this Andaman Nicobar Island. I also extend my warm welcome to our Director of Education, Shri Vikram Singh sir. Sir, you are always there wherever we find in schools, in every event, and sir, we are really, really honored and motivated by your presence and your guidance. I also warmly welcome all the senior officers of our department, our head of office, principals, DD planning. Today I also welcome the awardee teachers who will be getting this state award for the best teachers in performing in class 10th and 12th. I also welcome other dignitaries today, and from this podium I extend my warm wishes to all the teachers of Andaman Nicobar Island who is serving in headquarters and also in a very, very remote islands of these Andaman Nicobar groups of island, and also working hard and delivering for the betterment and improvement of education of this island. ज्ञान और विवेक की अधिष्ठात्री, वाणी और संगीत की जननी माँ सरस्वती, जिन्हें श्वेत कमल पर आसीन वीणा वादन करती देख समस्त ब्रह्मांड ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित हो उठता है, वे ही अज्ञानता के अंधकार को चीरकर सत्य, सदाचार और प्रज्ञा का मार्ग प्रशस्त करती है। उनके कृपा से ही हमारी वाणी मधुर होती है, बुद्धि प्रखर होती है और हृदय पवित्र होता है। आज की सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हम एक सरस्वती वंदना से कर रहे हैं, जिसमें माँ सरस्वती से याचना की जा रही है कि वे हमें सदा ज्ञान के पथ पर अग्रसर करें तथा हमारे जीवन को शिक्षा, संस्कृति और संस्कारों से सुवासित करें। सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं शिक्षा विभाग के शिक्षक। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा बसंतं
हृदयारविन्द
केवल ज्ञान के दाता ही नहीं बल्कि जीवन के पथ प्रदर्शक भी हैं। वे दीपक की तरह हैं जो स्वयं जलकर दूसरों का मार्ग आलोकित करते हैं। अपने निस्वार्थ समर्पण से वे अज्ञान के अंधेरों को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। शिक्षक ही बच्चों में संस्कारों के बीज बोते हैं, उन्हें मूल्यों से सींचते हैं और भविष्य के लिए संवारते हैं। उनके स्नेह और अनुशासन से ही विद्यार्थी आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने योग्य बनते हैं। आज जब हम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं तो उसके केंद्र में हमारे शिक्षक ही हैं, क्योंकि वे नई पीढ़ी को गढ़कर देश का स्वर्णिम भविष्य निर्मित करते हैं। इन्हीं गुरुजनों के अमूल्य योगदान को नमन करते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक नृत्य जो उनके त्याग, समर्पण और महान भूमिका को समर्पित है। इस नृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं शिक्षा विभाग के शिक्षकगण। हम दीप शिक्षा के हैं, जगमगाएंगे जगमगाएंगे जग में। जितने अंधेरे भी हैं हम मिटाएंगे जग में। हम दीप शिक्षा के हैं, जगमगाएंगे जग में।
बहुत ही सुंदर उत्साहपूर्वक प्रदर्शन रहा है हमारे शिक्षकों द्वारा। मुख्य अतिथि डॉक्टर सचिन शिंदे का सम्मान किया गया और उन्होंने शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। अपने संबोधन में डॉक्टर शिंदे ने समाज निर्माण में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। जो टीचर्स जिनको आज अवार्ड मिला है अलग अलग प्रतियोगिताओं, स्पोर्ट्स वाली प्रतियोगिता में, और जो एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए जो टीचर्स जिनको ये अवार्ड मिला है, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही अचीवमेंट्स आपके जितना भी करियर हैं उसमें आप करते रहें। इस प्रोग्राम में आने से पहले कुमार साहब ने जब मुझे पूछा कि मैं इस प्रोग्राम में आना चाहूँगा, बिना झिझकाए मैंने तुरंत बोल दिया हाँ, ये टीचर्स डे का प्रोग्राम है तो मैं पक्का आऊँगा। मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं उसके लिए। मेरे माता जी, पिताजी, they both were teachers. So that affinity I have for teaching community, because I feel that it's my parents who are sitting here and to whom I am addressing. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये थी कि मैं इस प्रोग्राम के लिए आने के लिए यहाँ पे हाँ बोल दिया, और मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है आप सभी से यहाँ मिलकर। दूसरा मेरा और भी एक जुड़ाव है। मैं महाराष्ट्र से जहाँ से आता हूँ तो मेरे चचेरा भाई, मौसेरा भाई, मेरी बुआ का लड़का, मेरे चाचा का लड़का, सब लोग जो हैं वो टीचिंग कम्युनिटी से आते हैं। तो टीचरों को के प्रति मेरा जो रुझान है, जो मेरी पहली पसंद है और एक अटैचमेंट है, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में आया हूँ। तीसरी बात जो मैं अभी कुमार सर से डिस्कशन करते समय ये मुझे पता चला कि कम से कम 70 प्राइवेट स्कूल्स, अभी इतनी छोटी सी जगह में 70 प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो इस बारे में मैं आपसे कुछ बात करूँगा। मैं जहाँ महाराष्ट्र से आता हूँ, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बदलाव की स्थिति में है। क्या बदलाव हो रहे हैं? स्कूल तो बने हैं, टीचर्स तो बने हैं, टीचर्स हैं, बट वहाँ पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। सो देयर आर नो स्टूडेंट्स गोइंग इनटू द गवर्नमेंट स्कूल्स, व्हिच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। एवरीवेयर दे आर प्रेफरिंग टू गो टू द प्राइवेट स्कूल्स, एंड सरकार को उस वजह से टीचरों की नियुक्तियों को कम करना पड़ रहा है। किन्हीं टीचर्स को रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। तो जो चीज़ महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई है वो आते आते हम तक आयरलैंड में भी पहुंचने वाली है। वो कब पहुंचेगी, टाइम कब आएगा, ये हम नहीं जानते।
तो जो 30-40 साल पहले जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल थी, जिससे मैं भी पढ़ा हूँ, द बेस्ट टीचर्स वेर अपॉइंटेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स। अभी भी अंडमान में भी यही है। तो जो बेस्ट टीचर्स अपॉइंट हुआ करते थे, दैट गवर्नमेंट वाज द ओनली बेस्ट स्कूल अवेलेबल एट दैट टाइम। बट नाउ द कंपटीशन इज ग्रोइंग, प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो कमिंग इन पिक्चर, एंड अगले 10-20 सालों में ये अंडमान में भी स्थिति हो सकती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे ही ना हो। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको हम सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिलके इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। चौथी बात मैं जो यहाँ बोलना चाहता हूँ कि हम में से कितनों के बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। आप में से कितने बच्चे जो स्पेसिफिकली जो श्री विजयपुर में हैं, कितने के अपने खुद का बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, और हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज के दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये आप सभी को सोचने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, इस बात पर गौर करें। तो वो क्या चीज़ है जिस वजह से हमारे बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, इस बात पे आप चिंतन मनन करें। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुरुआत के तौर में प्राइमरी एजुकेशन से लेके प्राइमरी एजुकेशन से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत मायने रखती है। मुझे अभी भी मेरे कक्षा 1 से लेके 4 से 5 तक के सारे टीचरों के नाम याद हैं, जबकि मुझे 12वीं 10वीं के पूरे टीचर्स की शक्ल भी याद नहीं आती है। तो प्राइमरी टीचिंग के जो स्पेसिफिक जो टीचर्स हैं उनके ऊपर आप और ज़्यादा जिम्मेवारी है कि बच्चों को हम एडवांस टेक्नोलॉजीज, एडवांस इंफॉर्मेशन जो आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके बारे में हम खुद अपडेटेड रहें और उन बच्चों को जानकारी दें। अंडमान में आते ही मुझे एक पहली चीज़ की कल परसों मुझे एक चीज़ की बारे में जानकारी पता चली कि पोर्ट में एक बोट के लिए पायलट होता है, जो बाहर से बोट आती है उसको हमारे पोर्ट तक लाने के लिए पायलट होता है। उस पायलट की तनख्वाह 5 लाख की तनख्वाह है। लोग यहाँ पे मिलते नहीं हैं और कोई सरकार में आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस चीज़ के बारे में, ऐसे कोर्स के बारे में जानकारी मुझे अब यहाँ पे 45-46 की उम्र में पता चली। तो ये जो चीज़ें हैं जिसको फ्यूचर के हिसाब से जिनकी रिक्वायरमेंट्स होगी उनके बारे में आप जानकारी देते रहें, और साथ ही में बच्चों को नए इंस्पिरेशनल एस्पिरेशंस आप क्रिएट करें। बच्चों में आप पढ़ाएं, क्या पढ़ाते हैं वो तो टेक्स्ट बुक में है, बट उस बच्चे को हम लोग क्या एक अलग सोच रखने वाले बच्चे को क्या हम कल्टीवेट कर पाएंगे, क्या हम अलग एस्पिरेशंस दे पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं इस बात को और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कक्षा 9 में जब था तब मेरे टीचर ने बोला था कि UPSC नाम की कोई एग्ज़ाम होती है जिससे IAS बनता है, जिससे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, कक्षा 8-9 में। तो मैंने बोला वो करता क्या है? मैंने बोला वो जिला चलाता है। उसने पूछा कि मतलब करता क्या है एग्जैक्टली? तो मेरे टीचर ने बोला कि सबसे बड़ा आदमी कौन है? तो मैंने बोला मेरा प्रिंसिपल है। तो जो प्रिंसिपल साहब जिसको जाके हर चीज़ के बारे में जानकारी देता है, प्रिंसिपल साहब जिसको जाके रिपोर्ट करता है, प्रिंसिपल का भी ऊपर प्रिंसिपल होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मुझे लगा रहे हाँ मेरे प्रिंसिपल से बड़ा आदमी कोई है तो मुझको वो बनना है। तो ये कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक जो डायलॉग आप बच्चों के साथ में करते हैं, बच्चों के माइंड पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ में हम बच्चों को नई नई चीज़ों के बारे में जो टेक्स्ट बुक के बाहर की हैं, अब नई चीज़ों के बारे में आप जानकारी देने के लिए अगर मैं बोलूँगा तो सबसे पहले सवाल तो यही आएगा कि क्या
उन चीज़ों की जानकारी आपको है, आप वही चीज़ बता पाओगे जो आपको जिसके बारे में जानकारी है। तो मैं आप लोगों को भी आपके खुद के स्किल्स को अपडेशन करने की रिक्वेस्ट करूँगा। साथ ही में भारत सरकार की ओर से iGOT नाम का एक प्लेटफॉर्म बना है, तो उस पे सारे टीचर्स एनरोल कर लें और अपने आप को नए जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से आप अपडेट कराते रहें।